वेलकम बैक टू विस्तृति एजुकेशन। हमारे इस सेशन का तीसरा वीडियो ये होने वाला है जिसमें हम आरटी एक्ट, समसामयिकी, शैक्षिक परिदृश्य और राजस्थान का सामान्य जीके से संबंधित 25 क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में आपको दिलाएंगे 50 नंबर की तैयारी। तो शुरुआत करते हैं। इस क्वेश्चन में एंड में आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके 25 में से कितने क्वेश्चन राइट हुए। इससे पहले आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना ये है कि आपकी अपनी वेबसाइट विस्तृति.com पर ये जो सारे टेस्ट यहाँ पर हम देख रहे हैं क्वेश्चन, उनको वहां पर लाइव कर दिया गया है। वहां पर जाकर एक बार आप टेस्ट जरूर दें जिससे आपकी तैयारी बिल्कुल की परख हो सके। तो शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहला प्रश्न है हमारा, राजस्थान का पहला स्वचालित अन्नपूर्णा माता रोपवे किस जिले में प्रस्तावित है। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले आप कमेंट करके मुझे बताइए कि राजस्थान में कितने रोपवे हैं। और उसके बाद हम बात करें यहाँ पर अन्नपूर्णा माता रोपवे, तो आपको ध्यान में रखना है यह रोपवे कहाँ पर स्थित है। तो आपको ध्यान में रखना है यह है हमारा जयपुर में। तो जयपुर में यह रोपवे कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है, तो आपको ध्यान में रखना है ये कितने मीटर है। तो 436 मीटर का ये रोपवे बनने वाला है और प्रस्तावित है। तो ये है अन्नपूर्णा माता मंदिर से, और रोपवे है खोले के हनुमान मंदिर की पहाड़ियों पर है। खोले पर कौन सा मंदिर है, हनुमान मंदिर। और हनुमान मंदिर की पहाड़ी पर स्थित कौन सा मंदिर है, तो वैष्णो माता का। जो ये रोपवे है अन्नपूर्णा माता से वैष्णो माता तक का रोपवे स्थापित यानी कि प्रस्तावित है और 436 मीटर है और ये जयपुर में है। तो इसमें जो हमारा सही आंसर हो जाएगा, राजस्थान का पहला स्वचालित अन्नपूर्णा माता रोपवे किस जिले में प्रस्तावित है। तो आपको ध्यान में रखना है जयपुर। नेक्स्ट देखते हैं, वर्ष 2022 के लिए G20 की अध्यक्षता भारत द्वारा की गई G20 का शेरपा मीटिंग राजस्थान के किस शहर में आयोजित की गई। तो जो वर्ल्ड लेवल की जो करंट है उसका संबंध हमारे सीधे राजस्थान से है। तो यहाँ पर प्रश्न बनने की संभावना है। और करंट से तो आपको ध्यान में ही होगा G20 सम्मेलन की मीटिंग की अध्यक्षता किस शहर द्वारा की गई, तो उदयपुर द्वारा। तो आप ध्यान रखें इसमें 29 देशों ने इसमें क्या लिया था, भाग लिया था। और ये कब प्रारंभ हुआ, 4 दिसंबर 2022 से लगाकर 7 दिसंबर 2022। डेट भी पूछ ले एग्जामिनर का, कुछ पता नहीं क्या पूछ ले, आपको ध्यान में रखना है। और जो ये शेरपा मीटिंग हुई थी उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी, तो आपको ध्यान में रखना है अमिताभ कांत द्वारा मीटिंग की गई थी। तो आप एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। जो ये G20 की शेरपा मीटिंग हुई है वह हुई है उदयपुर शहर में। 29 राष्ट्रों ने इसमें भाग लिया था और इसकी जो तारीख है 4 दिसंबर 2022 से लगाकर 7 दिसंबर 2022 और इसकी अध्यक्षता किसने की है, अमिताभ कांत ने की। ये क्वेश्चन हमारे यहाँ से क्लियर हो जाता है G20 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय ओलंपिक संघ IOC का अध्यक्ष बनाया गया है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है खेल से संबंधित, क्योंकि भारतीय ओलंपिक संघ IOC का अध्यक्ष पहली बार एक महिला बनी है, उसका नाम है PT उषा। और महिला बनने के साथ ये एक खिलाड़ी भी है, एथलीट है। क्या है ये, एथलीट। तो इसका जो आंसर हो जाएगा PT उषा। इसके साथ ही हम देख लेते हैं भारत की ये पहली महिला है। सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है जो अध्यक्ष बनी है ये भारत की क्या है, पहली। साथ ही इससे पहले ऐसा कौन सा खिलाड़ी है जो ओलंपिक संघ का अध्यक्ष रह चुका है, तो ये बनी है 1960 के बाद बनने वाली दूसरी खिलाड़ी महिला है। तो इससे पहले 1960 में कौन था, तो आपको ध्यान में रखना है महाराजा यादविंदर सिंह। कौन है, ये भी खिलाड़ी थे जो कि 1960 से पहले, इनका कार्यकाल क्या हो गया 1938 से 1960 तक खिलाड़ी भी थे और अध्यक्ष भी। तो सेकंड खिलाड़ी कौन है, PT उषा। लेकिन भारतीय महिला के नाम पर आता है तो PT उषा पहली है। और इससे पहले 1960 में महाराजा यादविंदर सिंह कौन थे, अध्यक्ष थे। और साथ ही आपकी इनकी उपलब्धियों के बारे में देखें, PT उषा को ऐसे ही खेल में अभी वैसे तो बहुत सारे पदक हमें इंडिया को दिला चुकी है PT उषा, लेकिन ऐसे ही खेलों में इन्होंने चार तो दिलाए हैं हमें स्वर्ण और 7 दिलाए हैं रजत। इन चीजों को ध्यान में रखें। तो PT उषा कौन है, हमारी भारतीय ओलंपिक संघ IOC की अध्यक्ष बनाया गया कौन है, PT उषा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, चर्चित लिलुडी बडली स्मारक का संबंध किस जिले से है। तो ये स्मारक के बारे में आपको जानना जरूरी है
क्योंकि लीलूड़ी बडली स्मारक हमारे राजस्थान का जलियांवाला कांड कहा जाता है। राजस्थान का जलियांवाला कांड किसे कहा जाता है, तो आपको ध्यान में रखना है लीलूड़ी बडली स्मारक। यहाँ पर क्या हुआ था, यह एक तो सबसे पहले यहाँ पर किस प्रकार का स्मारक बनाया जा रहा है, तो आपको ध्यान में रखना है आदिवासी स्मारक है, आदिवासी स्मारक। और इस स्मारक को बनाने के लिए सरकार द्वारा 50 लाख प्रस्तावित है बजट। और यहाँ पर एक तलई थी, लीलूड़ी बडली नाम की तलई थी, और इस तलई पर क्या चल रही थी, एक ही आंदोलन से संबंधित क्या चल रही थी, सभा चल रही थी, जिस पर अंग्रेजों ने यहाँ पर जलियांवाला बाग कांड की तरफ यहाँ पर बहुत सारे आदिवासियों ने अपनी जान दी। यह एक स्मारक बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। और ये कहाँ पर बनने वाला है, आपको ध्यान में रखना है, ये कहाँ पर है, सिरोही में। और सिरोही में है हमारे संयम लोढ़ा जी, और जिनके द्वारा इनके कार्य को प्रगति देने के लिए प्रयास किया जा रहा है। और इसी के परिणाम स्वरूप यहाँ पर अभी अशोक गहलोत जी ने 50 लाख की घोषणा की है स्मारक बनने के लिए, और ये विवादों में चला गया था। तो आपको ये ध्यान रखना है कि यह स्मारक कहाँ पर बनने वाला है, तो सिरोही में। और ये आदिवासियों से संबंधित स्मारक है। और यहाँ पर एक ही आंदोलन की सभा चल रही थी, जिस पर अंग्रेजों ने काफी सारे आदिवासियों ने अपनी जान दी है, शहीद हुए हैं। तो सिरोही यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में डॉक्टर भीमराव विधि विश्वविद्यालय क्या है, विधि विश्वविद्यालय की स्थापना निम्न में से कहाँ की जा रही है। ये राजस्थान करंट से संबंधित है, तो आपको ध्यान में रखना है दहमी कला जयपुर में इसकी स्थापना की जा रही है। और ये दहमी कहाँ है, जयपुर के बगरू में है, जहां पर 387 करोड़ की लागत से विधि विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। तो आपको ध्यान में रखना है ऑप्शन ए, ये करंट से संबंधित है। प्राथमिक विद्यालय के कार्य दिवस निर्धारित थे आरटी एक्ट 2009 के तहत। तो कितने प्राथमिक विद्यालय के, 200 कक्षा 1 से 5, और उसके बाद 220 उच्च प्राथमिक के लिए। यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा हमारा प्राथमिक विद्यालय पूछा गया तो 220। आप कमेंट करके बताइए प्राथमिक विद्यालय के लिए शैक्षणिक घंटे कितने निर्धारित है। नेक्स्ट प्रश्न आता है, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के लिए विद्यालय के उत्तरदायित्व सीमा में 12 के अनुसार दुर्बल वर्ग असुविधा समूह के बालकों को निजी विद्यालय के लिए पहली प्रारंभिक कक्षा के कुल छात्रों का 25% प्रवेश दिया जाता है। ये किस धारा में है, प्रश्न कुछ नहीं किया है, थोड़ा सा घुमाने की कोशिश की है, कुछ नहीं है, बस यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है 25% प्रवेश का प्रावधान किस धारा में है, तो हमको बताइए धारा 12 में क्या है, 25% से संबंधित है। अब साथ ही हम 11 में देखते हैं, 11 में क्या है, पूर्व विद्यालय शिक्षा से संबंधित है। पूर्व विद्यालय यानी कि 3 से 6 वर्ष के बालकों के लिए जो शिक्षा के बारे में बात की जाएगी वो धारा 11 में की जाएगी। इसी के परिणाम स्वरूप अभी वर्तमान में बाल वाटिका जो कि मॉडल स्कूल में अभी प्रारंभ हो चुके हैं, और साथ ही आंगनबाड़ी हो गया हमारा, ये सारी चल रही हैं। फिर बात करें धारा 13 में, और धारा 13 में क्या है, फीस नहीं ले सकते और अनुवीक्षण प्रक्रिया पर हो। क्या है, अनुवीक्षण। और अनुवीक्षण क्या है, यानी कि इंटरव्यू नहीं ले सकते आप किसी का, बच्चे को प्रवेश लेने से पहले, ये इस पर भी क्या किया जाएगा, रोक लगा दी। और धारा 14 किससे संबंधित है, यानी कि आयु का जो भी प्रमाण पत्र है उसके अभाव में आप उसे मना नहीं कर सकते कि एडमिशन नहीं दे सकते। यहाँ पर सारी धाराएं क्लियर हो चुकी है। 25% प्रवेश दुर्बल व असुविधा समूह वालों को तो 12। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षकों की नियुक्ति के लिए योग्यताएं अर्हताएं, ये शब्द एज इट इज ऐसा का ऐसा लिखा है, एवं सेवा शर्त निर्धारित है। आपको ध्यान में रखना है शिक्षक के लिए क्या योग्यताएं होंगी, वो किस में वर्णित है, तो धारा 23 में ये सारी चीजें वर्णित है। और इसके साथ ही हम दूसरा देख लेते हैं, धारा 22 में क्या है, देखो 21 में क्या है हमारी एसएमसी, 22 में क्या है विद्यालय विकास समिति, विद्यालय विकास योजना, और समिति किसमें है, 21 में। विद्यालय विकास से संबंधित जो भी योजना है वो क्या इसमें है, 22 में। और 24 में क्या है, शिक्षक के कर्तव्य व शिक्षक के क्या हो जाएंगे यहाँ पर कर्तव्य व शिकायत का क्या किया जाएगा, निवारण किया जाएगा। और 26 में क्या है, साथ ही 25 में क्या है, यहाँ पर ध्यान में रखना, 25 में क्या है, छात्र व शिक्षक का अनुपात, छात्र व शिक्षक का क्या है अनुपात। और 26 में क्या है, 26 में आपको ध्यान में रखना है राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग, क्या है, राज्य बाल
अधिकार संरक्षण आयोग। एग्जाम तक ये सारी धाराएं आपकी क्लियर हो जाएगी, क्योंकि हम बार बार क्वेश्चन में रिपीट करेंगे सारी क्वेश्चन को। निश्चित तौर पर आपको सारी क्लिक हो जाएगा एग्जाम में कि हाँ ये किससे संबंधित है। क्या हो जाए, धारा 12 में 21 में क्या है एसएमसी, 22 में क्या है विद्यालय विकास की योजना है, 23 में हमारी यही है शिक्षकों की क्या क्या योग्यता है, 24 में क्या है शिक्षक के कर्तव्य उनका शिकायत का क्या किया जाएगा निवारण किया जाए, 25 में क्या है छात्र व शिक्षक का क्या क्या अनुपात रहेगा, और 26 में क्या है राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना। ये क्वेश्चन यहाँ पर क्लियर हो जाता है हमारा। नेक्स्ट देखते हैं आरटी एक्ट 2011 क्या पूछा गया है। 2011 में राज्य सलाहकार परिषद का गठन और इसके कर्तव्य किस धारा में है। तो आरटी एक्ट 2009 और 11 में आप वास्तव में बहुत ही कंफ्यूजन होंगे, क्योंकि सारी चीजें एज इट इज है, बस धाराओं को याद रखना है। तो आपको ध्यान में रखना है ये किस में है 28 में राज्य सलाहकार परिषद का गठन व कर्तव्य किस में दिया गया है धारा 28 में। 29 में क्या है 29 में जो गठन किया जाएगा उसका क्या किया जाएगा, उनकी शंकाओं का क्या किया जाएगा निवारण, शंकाओं का निवारण। आप कमेंट करके बताइए आरटी एक्ट में कितने तो अध्याय हैं और कितनी धाराएं हैं। मैंने नेक्स्ट पुराना जो वीडियो है उसमें बताएगा। और धारा 27 में क्या है, 27 से पहले आपको 26 देखनी है। 26 में क्या है राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग, और इस आयोग की स्थापना की जाएगी। उसके लिए 27 धारा में क्या लिखा हुआ है, इसकी जो जिस तरीके से चलाया जाएगा इस अधिकार संरक्षण को उसकी रीति के बारे में बात की गई है। किसमें 27 में, जो जिसके तहत क्या किया गया है ऑनलाइन किया गया है इसमें, जैसे चाइल्ड हेल्प के लिए चाइल्ड हेल्प की स्थापना की गई है, जिसमें जैसे चाइल्ड हेल्प का लाइन क्या है हमारा, इस नंबर पर कॉल कर चाइल्ड हेल्प के लिए कर सकता है। धारा 28 में क्या है राज्य सलाहकार परिषद का गठन, 29 में क्या है इनसे संबंधित जो भी शंकाएं होंगी उसका निवारण, 26 में क्या है राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना की जाएगी और इसको किस प्रकार चलाया जाएगा इसकी रीति किसमें लेके गई है 27, और चाइल्ड हेल्प लाइन की स्थापना जैसे की जाएगी तो 1098 इसके मोबाइल नंबर है। नेक्स्ट बात करें आरटी एक्ट 2011 में, इंग्लिश टाइपिंग हो गई है यहाँ पर व्हाट्सएप वाली। धारा 10 का संबंध किससे है, तो धारा 10 का संबंध किससे है, स्थानीय प्राधिकरण घरेलू सर्वेक्षण के माध्यम से बालकों की जन्म 14 वर्ष प्राप्त करने का एक रिपोर्ट रखेगा। कमजोर वर्ग के बालकों को निःशुल्क प्रवेश, राज्य सरकार द्वारा प्रति बालक की प्रतिपूर्ति और आयु संबंधी दस्तावेज। यहाँ पर जो आरटी एक्ट 10 में है, जो आरटीई में 2009 में धारा 12 में है वही किसमें क्या है 10 में है। तो क्या है यहाँ पर कमजोर वर्ग व बालक के निःशुल्क प्रवेश के बारे में बात की गई है 25% के बारे में। नेक्स्ट बात करें असत्य कथन में को छाटिए। शहरों में रोजगार सुनिश्चित करने के लिए इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना लागू की गई, सही बात है। इस योजना के माध्यम से आगामी वर्ष में शहरी क्षेत्र में निवास करने वाले परिवार को उनके द्वारा मांगे जाने वाले प्रतिवर्ष 120 रोजगार उपलब्ध करवाना। इस योजना के तहत 800 करोड़, वही अभी 7 ग्रेड में एग्जाम पूछ लिया था, इंदिरा गांधी शहरी योजना गारंटी योजना के लिए बजट प्रस्तावित है, तो 800 करोड़, ये बिल्कुल सही बात है। कोविड की परिस्थितियों को देखते हुए आगामी वर्ष महात्मा गांधी नरेगा पे उपलब्ध 100 दिवस रोजगार के खर्चे को बढ़ाकर 125 दिवस कर, और ये भी बात इसमें बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पर 120 दिन रोजगार उपलब्ध न करवाना है, यहाँ पे जो ऑप्शन असत्य हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पर गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम, पैरा खिलाड़ियों की उचित तकनीकी प्रशिक्षण ट्रेनिंग के उपकरण अभ्यास हेतु 20-20 करोड़ की आवासीय पैरा खेल अकादमी स्थापित की जाएगी। ये भी फर्स्ट ग्रेड में 2nd ग्रेड में एग्जाम पूछा गया था। डायरेक्टली आर्थिक समीक्षा से उठाया गया ये प्रश्न। जयपुर व जोधपुर में पैरा ओलंपिक के लिए पैरा खेल अकादमी की स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट है अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में प्री प्रारंभिक आरंभ की जाने जिसका नाम क्या है, तो ऑप्शन यहाँ पे चारों दिए गए, तो आपको ध्यान में रखना जो भी खोली जाएगी वो क्या खोली जाएगी, बाल वाटिकाएं खोली जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओलंपिक, एशियाई व राष्ट्रमंडल खेल के पदक विजेताओं अर्जुन द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित खिलाड़ियों, पैरा खिलाड़ियों, कोच के लिए स्पोर्ट्स पर्सन योजना लागू हुई है। यानी कि खिलाड़ियों के लिए अभी वर्तमान में बहुत सारी योजनाएं लागू की गई है जिससे खेलों में भी हमारा राजस्थान आगे हो। 40 वर्ष के बाद प्रतिमाह कितने रुपए देने की बात करते हैं, तो 20,000 रुपए। कितने? 20,000 रुपए। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट देखते हैं हम केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कौन है, तो आपको ध्यान में रखना है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया है। कोविड को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्री का नाम याद रखना आपको जरूरी है। नेक्स्ट है माह अगस्त 2022 में राजस्थान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया, तो आपको ध्यान में रखना है श्री मधुकर गुप्ता।
फैक्चुअल क्वेश्चन है 8 सितंबर 2022 को किस देश के राष्ट्रपति ने राजस्थान के अजमेर शहर में स्थित दरगाह पर जियारत की थी? तो आपको इसका आंसर क्या देना है? बांग्लादेश। बांग्लादेश के जो राष्ट्रपति थे उन्होंने राजस्थान के अजमेर शहर की दरगाह पर क्या की है? जियारत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में उल्लेखित है कि किसी राज्य के राज्यपाल की पद पर रहते के दौरान उसकी गिरफ्तारी या कारावास के लिए न्यायालय को कोई आदेशित नहीं कर सकता? तो आपको ध्यान में रखना है कोई भी राज्यपाल है उसको कार्यवाही और कारावास यदि वो पद के ऊपर है तो न्यायालय में आदेश नहीं निकाल सकता है। इसमें 361(3) में वर्णित है। नेक्स्ट बात करें निम्न में से राजस्थान का राज्य कवि कौन सा है? ये राजस्थान के राज्य प्रतीक चिन्ह जो टॉपिक दे रखा है उसमें से है सूर्यमल मिश्रण। कौन है हमारे राज्य कवि हैं? कमेंट में सूर्यमल मिश्रण की 2 रचनाओं को आप लिखिए। नेक्स्ट राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद कहाँ पर स्थित है? तो जो आपकी SIRT कहाँ पर स्थित है आपको ध्यान में रखना है? उदयपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्य कथन कौन सा है? RSIRT की स्थापना होती है 11 नवंबर 1978 में। ये बिल्कुल बात सही है। डाइट की स्थापना 1988 प्रत्येक जिले में है और RSIRT कहाँ पर है? हमारा उदयपुर में है। और NCERT की स्थापना 1963 बिल्कुल सही है। यहाँ पर सारे ऑप्शन बिल्कुल सही है। तीनों डेट आपको याद करनी ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में शिक्षा में बढ़ते कदम RKSMB राज्य सरकार का नवाचार कब प्रारंभ किया गया है? शिक्षा में बढ़ते कदम RKSMB की राज्य सरकार द्वारा यह प्रारंभ किया गया था 11 जुलाई 2022 को। तो ये डेट आपको याद रखनी है। नेक्स्ट बात करें राज्य का दूसरा सबसे सोलर पार्क कहाँ पर स्थित है? तो आपको ध्यान में रखना है यह स्थित है नोक जैसलमेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से असुमेलित है लोअयस्क नाथरा की पाल थूरउंदेर उदयपुर में स्थित है। सही बात है। जस्ता कहाँ है? उदयपुर जावर देवारी मोजा मगरा तीनों जगहों पर जस्ता है। तामरा राज्यमहल बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है असुमेलित कोई नहीं है। ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं राजस्थान का एकमात्र व्यक्ति जिसे राजस्थान रत्न अवार्ड दिया गया है। तो ये इसमें सही आंसर कौन सा हो जाएगा? हमारा लिम्बाराव। और अवनी लेखरा का संबंध किस खेल से? आप कमेंट करके जरूर बताइए। क्वेश्चन में इतना ही क्वेश्चन है और आप एक बार विस्तृति लिखिए अपने गूगल पर और वहां पर वेबसाइट पर जाकर जो टेस्ट लाइव है उसे जरूर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन देखिए। थैंक यू सो मच। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।